ये वायरल वीडियो दरअसल राजस्थान के अजमेर का है। वीडियो में एक शख्स को कुछ लोग बुरी तरह से पीट रहे हैं, उसे पाकिस्तान जाने के लिए कह रहे हैं। पीट रहा शख्स मुस्लिम भिखारी बताया जा रहा है और भिखारी के साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अजमेर का ये वीडियो इंदौर की घटना के ठीक एक दिन बाद आया है। इंदौर में एक चूड़ी वाले की भीड़ ने बुरी तरह पिटाई कर दी थी, वो वीडियो भी वायरल हुआ था और अब एक ऐसी ही घटना अजमेर से सामने आ रही है। गली में बजा रहा है अल्लाह, क्या बज रहा है इसमें पूछ रहा हूँ, गलत जवाब दे रहा है। गलत क्या बज रहा है इसमें पूछ रहा हूँ, गलत जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जा वहाँ मिलेगी भी करके चले, पाकिस्तान जा वहाँ मिलेगी भी करके चले। अरे पाकिस्तान में है पाकिस्तान अरे वीडियो बनाए, ओ चला इसको चलाते हैं, खुद गली में बजा रहा है अल्लाह, क्या बज रहा है इसमें पूछ रहा हूँ, गलत जवाब दे रहा है। गलत क्या बज रहा है इसमें पूछ रहा हूँ, गलत जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जा वहाँ मिलेगी भी करके चले, पाकिस्तान जा वहाँ मिलेगी भी करके चले। अरे पाकिस्तान में है मानवीय संवेदना को झकझोर देने वाला ये वीडियो, बिना किसी गलती के इस भिखारी की पिटाई की गई, उससे उल जलूल सवाल किए गए, उसके बाद उससे पाकिस्तान जाकर भीख मांगने के लिए कहा गया है। तमाम बातें आप इस वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं। गलत जवाब दे रहा है। पाकिस्तान जा। इन व्यक्तियों के साथ में मारपीट हुई थी, उनका यूपी का होना ज्ञात हुआ, किंतु उन व्यक्तियों के अभाव में चूंकि व्यक्ति मिल नहीं सके तो उनके द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई थी। लेकिन इस घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर ललित शर्मा और उसके कुछ साथियों द्वारा इस घटना को कारित करना ज्ञात हुआ, जिस पर ललित शर्मा सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और इन्हें 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर पेश किया गया था। और इस बीच इंदौर में चूड़ी वाले की पिटाई मामले में नया मोड़ आया है, क्योंकि पुलिस ने पीटने वाले शख्स को ही आरोपी बना दिया है। युवक के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ और फर्जी पहचान पत्र रखने का केस दर्ज किया गया है। ये वीडियो किसी भी संवेदनशील इंसान की संवेदना को झकझोर देगा। इंदौर में एक चूड़ी वाले की पिटाई का ये वीडियो उन लोगों की संवेदना को नहीं झकझोर पाया जो सरकार में हैं। चूड़ी बेचने का काम वो व्यक्ति अपनी नाम छुपाकर, जाति छुपाकर, वल्दियत छुपाकर, धर्म छुपाकर कर रहा था। जो प्रशासन ने मुझे जानकारी दी, बेटी को चूड़ी पहनाते, हाथ पकड़ते समय कोई भ्रम की स्थिति पैदा हुई और वहां से वो नाम तलाशा गया। जब गहराई में गए, आधार कार्ड देखे तो आधार कार्ड भी 2 निकले, ऐसा बताते हैं कि वो भी अलग चीज का था और ये बातचीत तलखी में बदलती गई और मारपीट हुई। रिएक्शन पर मत जाइए, आप एक्शन पर जाइए कि व्यक्ति ने नाम क्यों बदला। ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मैंने और आपने तो नाम नहीं बदला अपना। क्या इल इंटेंशन था चूड़ी बेचने वाले का कि वो नाम बदल रहा है? क्यों बदला उसने नाम? जी हाँ, इस पूरे मामले ने अजब सा मोड़ लिया है। जो फरियादी था वही आरोपी बन गया है। 6ठी क्लास की छात्रा की शिकायत पर चूड़ी बेचने वाले युवक गोलू उर्फ तस्लीम उर्फ असलीम पर पोक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है। इसके अलावा उसके खिलाफ फर्जी पहचान पत्र रखने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि चूड़ी वाला अपनी पहचान छिपाकर हिंदू इलाके में चूड़ी बेच रहा था। उसके पास से 2 आधार कार्ड मिले, दोनों में अलग अलग नाम हैं। हालांकि उसे पीटने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, इंदौर में चूड़ियां बेचने वाले तस्लीम को एक उग्रवादी भीड़ ने बेरहमी से पीटा। अब पुलिस ने तस्लीम के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। तस्लीम का जुर्म यह है कि वो मुसलमान होने के बावजूद चुपचाप लिंच नहीं हुआ। उसको लूटने और मारने वाले अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी खुल के अपराधियों के लिए बहाने बना रहे हैं। चुनी हुई सरकारों और उग्रवादी भीड़ों में कोई फर्क नहीं रहा। निर्दोष व्यक्ति को एक जाति पूछी जाती है और जाति पूछने के बाद उसको मारा जाता है। वो बेइंतहा मारने के बाद
उसके ऊपर मुकदमा भी उसकी तरफ से FIR नहीं कराई जाती, भयभीत होता वो व्यक्ति, तो सरकार क्या चाह रही है? तो सीधा सीधा सरकार के संरक्षण में ये हो रहा है। और खुद गृह मंत्री वहां के प्रभारी मंत्री भी हैं, तो इतना दबाव था पुलिस के ऊपर कि मतलब कानून की व्यवस्था इस तरह तो हमने कभी नहीं देखी। सवाल तो ये होना चाहिए कि भारत जैसे देश में चंद आतताई किसी आदमी को घेर कर मारने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। वहीं अफगानिस्तान से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने का मिशन अब भी जारी है। अफगानिस्तान से 78 लोगों का एक और जत्था देश वापस आ रहा है। इसमें 25 लोग भारतीय हैं और इस जत्थे के साथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां भी आ रही हैं। ये प्रतियां वहां के अलग अलग गुरुद्वारों से लाई जा रही हैं। एयर इंडिया के विमान में बोर्ड करने के बाद लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। विमान तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे के रास्ते भारत आ रहा है और थोड़ी देर पहले विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने विमान की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। 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 तालिबान और पाकिस्तान के संरक्षण में फलते फूलते आतंकी संगठनों के भाई भाई वाले रिश्ते की भी अब पोल खुल गई है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से तस्वीरें आई हैं जहां लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकी तालिबान की जीत का जश्न मना रहे हैं। आसमान में अंधाधुंध फायरिंग, बाहों में भरकर स्वागत, सड़कों पर विजय जुलूस। ये तस्वीर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से आई है। वीडियो में अंधाधुंध फायरिंग करता दिख रहा शख्स एक दहशतगर्द है जो अफगानिस्तान से लौटे अपने साथी आतंकी के स्वागत में फायरिंग कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज स्थापित कर तालिबान के साथ मिलकर लड़ने वाले लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों की POK में सुरक्षित वापसी का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए किस तरह इन आतंकियों का हवाई फायरिंग के साथ स्वागत किया गया, किस तरह ये लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये आतंकियों के स्वागत में निकाला गया जुलूस है। बताया जाता है कि ये आतंकी अपने आका पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के निर्देश पर लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजे गए थे। सालों तक ये आतंकी तालिबान के साथ मिलकर अफगानिस्तान को तबाह करते रहे। अब जबकि वहां तालिबान का कब्जा हो चुका है, लश्कर और जैश के इन आतंकियों को वापस POK भेज दिया गया है। ऐसी खबर है कि POK में लश्कर और जैश के आतंकी इन दिनों खूब रैलियां भी कर रहे हैं। इन तस्वीरों ने पाकिस्तान के दो मुंहेपन को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह आतंकी POK में खुलेआम घूम रहे हैं। Pakistani ISI that after Afghanistan it's going to be Kashmir, and from Kashmir then we are going to hop over to Kerala and the rest of India, and we are going to then use our sleeper cells and create mayhem in the whole of India. जब से अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ है, पाकिस्तान की बाँछें खिली हुई हैं। वो यहाँ तालिबान की सरकार बनाने में लगा है। ये भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान कश्मीर में नई नई खूनी साजिश तैयार कर सकता है। आज तक ब्यूरो।
और अब बात तालिबानी हिमाकत की करेंगे। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबान की हिमाकत देखिए, वो अमेरिका को धमकाने लगा है। तालिबान ने कहा कि अमेरिका 31 अगस्त की डेडलाइन का पालन करे और अपने सारे सैनिक तय तारीख तक अफगानिस्तान से हटा ले, नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। ये काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये महज हवाई अड्डा नहीं, अफगानिस्तान के वर्तमान का आईना है। तालिबानी कब्जे के 7 दिन बाद भी यहाँ की तस्वीरें नहीं बदली हैं। लोग इस मुल्क को छोड़कर अंधाधुंध भाग रहे हैं। लेकिन अब तालिबान ने तारीख तय कर दी है। हामिद करजई हवाई अड्डे की सुरक्षा संभाल रही अमेरिकी सेना को 31 अगस्त तक देश छोड़ने का धमकी भरा पैगाम जारी कर दिया। तालिबानी प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने एक चैनल से बातचीत में कहा, राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि 31 अगस्त तक सेना की वापसी हो जाएगी। अब अगर वो तारीख बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है वो नियंत्रण बढ़ा रहे हैं, जिसकी कोई जरूरत नहीं। अगर अमेरिका और इंग्लैंड को अतिरिक्त समय चाहिए तो इसका जवाब है नहीं। इससे हमारे बीच अविश्वास पैदा होगा। यदि वो अड़ते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। तालिबान ने न सिर्फ तारीख बताई, अमेरिका को अंजाम भी बताया। सुपर पावर को साफ साफ धमकी है, बोरिया बिस्तर बांध लेने का, सीधी चेतावनी है। अब कोई अगर मगर नहीं चलेगा। 31 अगस्त मतलब 31 अगस्त, क्योंकि खुद बाइडेन डेडलाइन को लेकर गोलमोल बातें कर रहे थे। Our hope is we will not have to extend, but there are going to be discussions, I suspect, on how far along we are in the process. बाइडेन ने अफगानिस्तान का चैप्टर जितना आसान समझा था, उससे कहीं ज्यादा कठिन साबित हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तालिबान को अब और देरी कबूल नहीं। अमेरिका को धमकी भी तालिबान का फुल एंड फाइनल कंट्रोल का एक्सरसाइज ही है। अफगानिस्तान पर पूर्ण नियंत्रण के प्लान के तहत ही तालिबान ने हक्कानी को काबुल का चौकीदार चुना। हक्कानी का खाता बही कितना खतरनाक है, ये आपसे छिपा नहीं है। ग्लोबल आतंकी हक्कानी सीना चौड़ा कर सड़कों पर घूम रहा है और आवाम के नाम शांति संदेश प्रसारित कर रहा है। हम एक सुपर पावर थी जो बाहर से आई थी, जिसने हम लोगों को बांट दिया था, जो धमकियां देते थे। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है और न हम रखना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टों में हक्कानी को काबुल का सिक्योरिटी चीफ कहा जा रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को तालिबान का न्योता पहले ही जा चुका है। शाह कुरैशी को तालिबान ने अपने मार्गदर्शक मंडल में सीधा दाखिला दे दिया है। कुरैशी को पहले राजकीय अतिथि के तौर पर बुलाया जा रहा है, यानी तालिबान अब अपनी मर्जी से खुलकर खेल रहा है। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान से भारतीयों का आना का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी एक विमान 78 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंचा है। ये स्वागत की तस्वीरें उन लोगों की 3 गुरु ग्रंथ साहिब के साथ। ये तमाम लोग आज एयर इंडिया के विमान से यहां लैंड कर चुके हैं। उनके स्वागत में भी तमाम लोग एयरपोर्ट के बाहर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि अलग अलग एयरलाइंस के जरिए अब तक काफी लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और विदेश मंत्रालय लगातार उन लोगों के संपर्क में है जिन्हें अभी भी रेस्क्यू किया जाना बाकी है। उनके परिवारों, उनके रिश्तेदारों से भी संपर्क साधा जा रहा है ताकि कोई भारतीय अफगानिस्तान में छूट ना जाए, असुरक्षित ना महसूस करे। सेफ पैसेज उन्हें इंडिया तक दिया जा रहा है। ये 78 लोगों का जत्था जो आज हिंदुस्तान पहुंच रहा है। तालिबान के विरोध में नारे आप एयरपोर्ट पर सुन सकते हैं। उन लोगों के जो अपनों के इंतजार में यहां पर मौजूद हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर काफी देर से ये लोग खड़े हुए हैं। 78 लोगों का ये जत्था और ये वीडियो दरअसल उस विमान के अंदर का जिसमें ये भारतीय सवार थे, इसे सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। कुछ स्टिल पिक्चर्स भी जारी की गई हैं। 25 भारतीयों समेत कुल 78 लोग लाए जा रहे हैं। गौरतलब बात यह है कि जो गुरुद्वारे अफगानिस्तान में थे उनसे भी 3 गुरु ग्रंथ साहिब यहां हिंदुस्तान लाई जा रही है।
सिंह जी का। अभी भी कई ऐसे भारतीय हैं जो अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि कब भारतीय विमान उन्हें रेस्क्यू करेगा, अपने वतन वापसी वो कर सकेंगे। इस तरह के ढेरों वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर। और अब बात अफगानिस्तान के राष्ट्रपति रहे अशरफ गनी के भाई हशमत गनी की। अशरफ गनी तो तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए, लेकिन उनके भाई हशमत गनी अफगानिस्तान में है और खबर यह है कि उन्होंने तालिबान से हाथ मिला लिया है। आज तक संवाददाता गीता मोहन ने इस बारे में हशमत गनी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हशमत गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ बात करने के लिए। जानना चाहेंगे कि आपके भाई अफगानिस्तान छोड़ के चले गए, आप क्यों नहीं गए? पहले तो नमस्ते आप लोगों को, मुबारक इन उर्दू, इसलिए कि मेरा ट्राइब यहाँ पे है, मेरे लोगों यहाँ पे है, मेरा रूट्स यहाँ पे है। वो जो लोग हमारे एफिलिएट या दोस्त है वो तो सारा ये अभी मुल्क में, अगर मैं चला गया था तो फिर वो तो बिल्कुल ये ब्लड बैथ हो जाता। मैंने इसलिए पीछे रखा कि कोई और झगड़ा न हो, कोई और सिविल वॉर शुरू न हो। हमको जब वेस्टर्न कंट्रीज ने सारा अबैंडन किया तो हमें तो कोई चॉइस ही नहीं रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि तालिबान को लेकर आपकी क्या सोच है? क्या तालिबान की सरकार को आप एक्सेप्ट करते हैं और क्यों? देखिए, जब सारे दुनिया ने हमें अबैंडन किया है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ता है, चॉइस ही नहीं। और उनको भी हमने क्या एक्सेप्ट किया है, मैडम काम नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, जो इसलिए कि वो सिक्योरिटी ला सकता है, इसलिए कि फाइटिंग तो ज्यादा इन लोग करते थे। तो जब ये खुद सिक्योरिटी जब खुद आया है तो सिक्योरिटी आ जाएगा ऑब्वियसली।